तो माशाल्लाह से ये देखें ये कितने ही सॉफ्ट हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने ही सॉफ्ट बने हैं और आप इसको बकरा ईद पे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हाफ़ केजी जो है वाइट चने लिए हैं और इनको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इनका पानी निकाल दिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा। अच्छे से ऐसे लगा लें, इसको इस तरह से हिलाएं ताकि अच्छे से मीठा सोडा इसको लग जाए। मीठा सोडा लगाने की वजह ये है कि इससे ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। आपने 15 से 20 मिनट बाद अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। ज़रा सा भी मीठा सोडा इसमें ना रहे, बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर में 2 कप ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होगा हमें। हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 पीस हमने लिए हैं दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद हम लोगों ने लिए है लौंग। थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे ऑयल में। ये देखें फ्राई हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने 4 से 5 अदद लिए हैं और इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा इसे फ्राई होने देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमारे जो प्याज है उनका कलर चेंज हो गया है, जो हमें कलर रिक्वायर्ड था। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है। ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्पाइसेस। सबसे पहले हम लोगों ने कुटी हुई मिर्च ली है, जिसको 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। हल्दी हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि हमने 2 अदद लिए हैं, उनको ब्रीक कट कर लिया है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमने जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही। हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और पानी ऐड करने के बाद हम 1 बाय 1 इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए पानी पकना स्टार्ट हो गया। जैसे ही पानी पकना स्टार्ट हो जाए आपने 1 बाय 1 इस तरह से कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं। कोफ्ते की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे, आप भी फ्रीज़ किए हुए या फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। हमने सारे कोफ्ते 1 बाय 1 ऐड कर दिए। अब हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट ढक के पकाने के बाद माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते जो हैं वो पक के तैयार हो गए हैं। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे इनमें। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चने। चनों को हम लोगों ने मीठा सोडा लगाया हुआ था और उनको बहुत ही अच्छे से वॉश करके एक बास्केट में निकाल लिया ताकि उनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छे से हिलाएंगे, आपने बहुत ही स्मूथली हिलाना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। चने हमने ऐड कर दिए। अब हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से चनों का पानी जो है ड्राई हो जाए और चनों की बुनाई भी हो जाए। 10 मिनट की बुनाई के बाद ये देखें चनों का पानी अच्छे से ड्राई हो गया और ये कितने अच्छे से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है। हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, जो कि 5 से 6 अदद है और इनको थोड़ा सा मोटा कट करना है आपने। हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर वाटर। अच्छे से चम्मच हिलाने के बाद हम इसे प्रेशर लगाएंगे। वेट चलने के बाद आपने 20 मिनट का इसको वेट लगाना है। वेट चलने के बाद 20 मिनट का वेट हमने इसे लगाया था, जो कि पूरा हो गया। माशाल्लाह कितने अच्छे से ये हमारे चने और कोफ्ते गल गए हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये देखें ना चने टूटे हैं और ना ही हमारे कोफ्ते टूटे हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितने ही लजीज लग रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये देखें कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं।
तो माशाल्लाह से ये है हमारी रेसिपी की आज की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने ही सॉफ्ट है। आगे बकरा ईद आ रही है, आप इसको ट्राई करें और इससे आपके नाश्ते में 4 चांद लग जाएंगे। यमी। थैंक यू मॉम।